ध्यान दो भाई, कॉपी किताबें अपनी बंद कर दो, है ना, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रिवीजन में हमारा टॉपिक चल रहा है, इसको हम केवल समझाएंगे आपको, और अच्छे से समझ में आ जाए तभी आपको यस करना है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल दे करके और आपसे एक प्रकार से फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे कि हाँ वास्तविकता में समझ में आया है। ठीक है, देखो टेंस, टेंस ग्रामर में रीढ़ की हड्डी है ना। अगर हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो हम ठीक से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए द मोस्ट इंपोर्टेंट इन अवर ग्रामर टॉपिक इज टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल या सबसे पहले हम बात करें कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन बांट रहा था? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ बहन हमें दे दो। क्या जी रख ले इसको, है ना, बैग में रख ले, किसी का भी है। ध्यान दो, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट। और ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें हमारी राइटिंग उर्दू में रहेगी, है ना। यहां पर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट है ना। फिर मत कहना कि सर जी को स्पेलिंग ही नहीं आ रही होगी इसलिए ऐसे लिख दिया, है ना। अगर आपको लगता है हाँ कि सर्जन चेक करना तो फिर पूछ लीजिए स्पेलिंग, है ना, बता देंगे। तो प्रेजेंट टेंस, दूसरा कौन सा है? पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। सिंपल, सिंपल का दूसरा नाम, अरे अरे इंडेफिनेट, क्या बोलेंगे? डेफिनेट यानी निश्चित, इंडेफिनेट यानी सिंपल एंड क्या होता है? और इंडेफिनेट यानी, अरे कैसे बोलोगे ऐसे? निश्चित। देखिएगा, इसका मतलब भी साधारण ही होता है, इंडेफिनेट साधारण। लेकिन आप तो सिंपल स्पेलिंग ध्यान रखें, है ना। उसके बाद में सिंपल के बाद में कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताओ, तो आप कैसे बताओगे? समझ में आ गया क्या? पीछे पीछे क्या नाम है? नमन, नमन भैया खड़े हो। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताओ। भैया देखो, जब हम आपसे पूछें टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। नाम बताओ। तो फिर आप जैसे बोल रहे हो वैसे बताना है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताओ, तो आप फिर प्रेजेंट इंक्लूड करोगे।
प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सोनू भैया बताओ, आप बैठो। सोनू भैया पास्ट टेंस के 4 भाग बताने हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताए ना, वैसे पास्ट टेंस के 4 भाग बताना। इसी को रिवीजन बोलते हैं भैया। ऐसे, अरे ऐसे बेइज्जती मत करो रे किसी की हंस करके, हैं? कोई नहीं भाई, समझाने के लिए तुम खड़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सोनू ध्यान दो, इधर खड़े है ना, खड़े रह करके ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने बोला है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताओ, तो भैया ने बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ रही के बाद समझ में? वैसे ही आपको पास्ट टेंस के बताने हैं। पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, आइए की बात समझ में। फ्यूचर के बताओ 4 भाग। ये फ्यूचर सिंपल, दिमाग में बैठ गई ना बात। अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताओ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये सबसे बड़ी बात है कि सोनू भैया को समझ में आ गया जो हम समझाना चाह रहे हैं, है ना? बैठो भैया, इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने समझाया और आपको समझ में आया। अगर हम समझाते रहे, आपसे पूछे नहीं कि क्या आया क्या नहीं आया, तो फिर वो तो गलत है ना? हाँ, लेकिन जो समझदार ज्यादा है वो भैया बहन हमें पागल समझेंगे। ये चीज समझा तो दी थी, बता तो दी थी, आती तो है, ये क्यों समझा रहे हैं बार बार, है ना? इसीलिए कि पीछे और भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, तो उनको भी समझ में आना जरूरी है ना? हाँ, तो ध्यान दो, इतना शायद समझ में आ गया होगा सबको। राहुल आ गए ना? बताओ शाबाश। ऐसे थोड़ी नहीं है सर बोलनी है। हाँ बताओ, फ्यूचर टेंस के 4 भाग बताओ। हाँ शाबाश, अच्छी बात है भैया, बैठो, है ना? देखो आगे दोबारा समझा रहे हैं। टेंस को हिंदी में काल या समय बोलते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, अतः प्रत्येक के 4-4 भाग हैं। इसके भी 4 भाग, इसके भी और इसके भी, है ना? अब सुनना, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसके भी कितने भाग हैं? 4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके भी कितने भाग हैं? 4। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 4। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4। ये बढ़ रहे हैं, आ रही है बात समझ में? ये सब पढ़ लेंगे तब टेंस का टॉपिक पूरा होगा। और ध्यान दो, पहले हम इंगित कर देते हैं, अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है तो पास्ट फ्यूचर टेंस समझने की आवश्यकता ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, लेकिन ये आना बेहद जरूरी है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहला ये समझ में आएगा तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना? और ये आ जाएगा तो उसके बाद में फिर ये आएगा, स्टेप बाय स्टेप, है ना? और कोई बाठा ढींगरा गिर रहा है तो वो बीच में आएगा तो उसको समझ में आएगा क्या? अरे कई पेशगारी कर रहे हैं भैया, बता रहा है कि तो बाठा ठा रहा है, समझ में नहीं आएगा ना? तो रेगुलरिटी रहेगी तो ही सिस्टम बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ये मिनिमम 3 महीने का कोर्स रहता है, जब आपको 5-7 दिन में ही, 5 दिन ना लगे, इतने में कवर करवाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि आपको दिमाग को अलर्ट रखना पड़ेगा, तब सिस्टम बैठेगा। देखिएगा अभी 4 भाग कौन से हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के? 4 भाग, जिसमें से पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव को दूसरा रूप क्या है? अफर्मेटिव, है ना? ठीक है, अफर्मेटिव बोल दो या पॉजिटिव बोल दो। उसके बाद नेगेटिव, और इंटरोगेटिव, ठीक है ना? 4 भाग हो गए ना? अब इसमें हम अथवा में डबल एच वर्ड का यूज कर सकते हैं, बाकी भाग 4 है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद में कल नेगेटिव, फिर इंट्रीगेटिव, फिर इंट्रीगेटिव नेगेटिव, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रीगेटिव इंट्रीगेटिव नेगेटिव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रीगेटिव। ये डेली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना? ये कहानी समझ में आएगी तब जाकर के आप हिंदी का इंग्लिश अर्थात स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ को ठीक प्रकार से समझ पाओगे। और ये समझ में नहीं आई तो ना तो स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ को समझ पाओगे, ना क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है उसको समझ पाओगे, और ना ही आप नरेशन, वॉइस, टेंस वगैरह जो भी टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करेंट या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी नहीं समझ पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति करना, डिफिकल्टी है क्या? नहीं है भाई। देखो यहां मत लगाया करो ना, देखो ये पूरे काले पीले हो जाएंगे फिर। हाँ, अब मिटा दो इसको, तो थोड़ी देर बाद पूछूंगा, बता दोगे क्या? ठीक है, तो भाई आपसे पूछेंगे हम, अभी जस्ट मिटा के तुरंत ही पूछ लेते हैं। ज्यादा देर में भूल जाओगे फिर, नहीं बोलोगे? ठीक है, आपके सामने ही हम पेश करेंगे ऐसा एग्जाम्पल जो बिल्कुल सटीक रहेगा, हैं? मिटाने के तुरंत बाद में, मिटाने के तुरंत बाद में ही एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे जो बिल्कुल सटीक रहेगा। ध्यान दो। हाँ भैया आप ही खड़े हो, क्या नाम है इसका? नमन। हाँ, निर्मल है। हाँ, निर्मल, जो हमने अभी बताया है ये कहानी, ये थोड़ा अब बताने का प्रयास करो। टेंस को कितने भाग में बांटे गए, उसको कितने भागों में, ऐसे बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, इसके भी 4 भाग हैं। हाँ, कौन कौन से हैं? और हमारा तो आइडिया फेल हो गया। पहले पढ़ा था भैया कहीं आपने? पहली बार पढ़ रहे हो? बताओ, पहली बार में इतना बेस्ट रिजल्ट है तो शायद हमने पहले भैया बहनों को कॉपी भरवाई हो, गलत भरवा दी। तो वैसे ही समझ में आ रहा है, लिखवानी कहाँ हो सकता है? लिख लिया था क्या किसी कॉपी लेकर के? लिखना मत। हाँ, जब इतना आपका माइंड काम करता है तो क्या लिखने की आवश्यकता है ना? बैठो, शाबाश, बैठ जाओ, ध्यान दो भाई। इसको हिंदी में बोलेंगे साधारण वर्तमान काल, और इसको बोलेंगे सकारात्मक। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये रहेगी
कि हिंदी का सेंटेंस आ गया तो इंग्लिश बनाएंगे, तो पहचान हमें करनी बेहद जरूरी है। पहचान जब होगी तो ही आप टेंस का, फॉर्मूले का, रूल और रेगुलेशन का उपयोग कर पाओगे ठीक प्रकार से, है ना। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हिंदी के में, तो हमें फिर कौन सी रूल और रेगुलेशन का फॉलो करना है। तो पहचान क्या है कि जो भी हिंदी का सेंटेंस है उन सभी हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता ये शब्द आए तो समझ जाओगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। दूसरा, जैसे कि हम यहां पे एग्जांपल लिखते हैं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ता है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसकी इंग्लिश बनानी में, अब हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे तो हमें रूल और रेगुलेशन का पता होना चाहिए, तभी तो हिंदी की इंग्लिश बना पाएंगे ना ठीक प्रकार से। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इसमें उल्टा पुल्टा सिस्टम है। हिंदी के सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इंग्लिश के सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब, उल्टा सिस्टम हो जाता है ना। तो देखिएगा पहला नियम हमारा है, और ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा नियम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80% या फिर 101% हम बोल सकते हैं। और बार बार कहते हैं जो चीज हमें पता होती है, हमारा अनुभव कहता है, वो चीज के बारे में हम पहले अवगत करवा देते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, समझ में भी आ जाएगा और फुल कॉन्फिडेंस भी रहेगा, भूलने की, है ना, ये भूल जाओगे, ये भूल जाओगे। लेकिन आप कहोगे सर जी हम कभी नहीं भूलेंगे, क्यों, अब इसी दृष्टि में जैसे हम समझा रहे हैं फिलहाल में, तब तो आप कहोगे 10-5 मिनट के लिए तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन जैसे इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया और प्रेजेंट सिंपल पूछा, फिर भूल जाओगे, हैं। ये बहन जी 5वीं 6वीं से पढ़ रही है हमसे टेंस, अब 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ेगी तो कैसे भूलेगी। जो शुरुआत में पढ़ेगा उनके लिए हम कहानी बता रहे हैं, जिनको याद है, 4वीं क्लास, बताओ 4वीं क्लास में जैसे नक्शा आता है ना, ऐसी पोजीशन में आती थी बहन, हाँ ऐसी आती थी ना, ऐसी बड़ी होगी लेकिन भूलिया तो इसी प्रकार से था, हाँ ऐसा ही था, है ना, ऐसा ही था। चलो कोई नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा जो नियम है वो यही है कि हमारा सब्जेक्ट जब ही से ये हमारा सब्जेक्ट होंगे तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या, और ये नहीं होंगे तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही ये, अर्थात कब करेंगे इसका प्रयोग, जब हमारा सब्जेक्ट आई प्लूरल ना हो ना, तब ये करेंगे। और अगर ये होंगे तो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस प्लस में, ये कंफ्यूजन वाले विषय रहेंगे इसमें, किसमें ऐसे ही एस लगाना है, किसमें नहीं लगाना है, कब लगाना है, ये कंफ्यूजन रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे ही एस का प्रयोग करेंगे तो ये एस का प्रयोग कब करना है, जब ये वर्ब है ना, वर्ब यानी क्रिया, खाना पीना चलना दौड़ना, है ना, सोना रोना धोना पढ़ना, ये सब क्या है, जिससे हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आ रहा हो वो सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। ये बहन कल्पना चावला बनेगी, हाँ ये लो, ये भविष्यवाणी है बहन हमारी, हाँ हाँ बहुत आसमान को छुए,
कि काफी बार हमने लक्षण देखे इसमें इनके, है ना, जिस हिसाब से लक्षण दिखते हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं। और ये लक्षण अगर बरकरार रहे तो शायद कल्पना चावला भी फेल हो जाएगी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अलर्ट हो गए, यहाँ कुछ समझा रहे हम हैं? आते तो हैं, शुरुआत में इसकी भी कहानी यही थी, इसको से 4-5 साल हो गए आते हुए, तब इसकी चश्मा नहीं लगा था, तभी बहन आगे बैठती थी, और आगे बैठने के बाद पता है वो क्या बोलती थी, सर ये दिख ही नहीं रहा। ये लो, ये शिकायत हमने इसके पापा को बोला कि उस बहन को कुछ दिखता ही नहीं, कि नहीं सर जी दिखता है। हमने कहा नहीं दिखता है। अभी असमंजस वाला विषय था, तो डॉक्टर के पास भी गया तो चश्मे लग गए। ऐसा है तो बहन जी देखो, है ना, अलर्ट रहो, है ना, विनम्र प्रार्थना है आपसे, इधर ध्यान रखो। एग्जाम्पल है राम आम खाता है, ठीक है। सबसे पहले में सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट देख करके तो ये डिसीजन लेना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब सब्जेक्ट क्या है, नाम है ना, इसका यूज करेंगे हम, है ना। कहने वाले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ध्यान से समझ लेना भैया, अच्छे से इनको खोपड़े खोल लेना। पूछूंगा तुमसे अभी थोड़ी देर बाद में, अभी जस्ट ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले क्या हो गया हमारा, उसके बाद में कह रहा है कि वर्ब का प्रयोग करना है, और वर्ब आपको पता है कहां मिलती है, लास्ट में। कितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, अधिकतर 99% स्थिति में जो वर्ब है वो लास्ट में ही मिलेगी। आ रही बात समझ में। तो खाता है, तो खाने क्या बोलते हैं हम, ईट। अब ये कह रहा है कि एस या ईएस में से किसी एक का प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है, कहने वाले ये वर्ब है ना, ईट, इसके अंत में क्या आ रहा है, टी। अगर इस टी के जगह क्या होता, ओ, ठीक है ना। ये अगर शब्द होते तो हम क्या लगा देते, ये तो है नहीं, क्या है, टी है ना, तो हमें क्या लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई समस्या है क्या, समझ में आ गया क्या सभी को? हाँ बहन, वर्ब के अंत में नहीं, वो नियम लागू नहीं होता ना, कहाँ है सिंगल एस, डबल एस होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया कि सीता गाना गाती है, तो कितने विद्यार्थी इसकी इंग्लिश बना पाएंगे, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करो। सीता गाना गाती है, ये लो हाथ ऊपर करने का नाम लिया, तो और अभी तो सारे एक साथ यस बोल रहे थे, यस सर। अरे सोनू भैया, हम ये पूछेंगे इसकी इंग्लिश, समझ रहे हो ना प्रश्न को, ये लो सोनू भैया भी हाथ पर कर रहा है, इसका मतलब इसका भी ध्यान है ना। चलो तो सोनू भैया ये बताएगा, देखा शुरुआत सोनू भैया ऐसे करते, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा ना, है काल्पनिक। बताओ भैया, सीता गाना गाती है, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि इसमें कौन सा टेंस है इस सेंटेंस की, ये पहली प्राथमिकता है। कोई भी हिंदी का इंग्लिश आप बनाओ तो पहला क्वेश्चन अपने आप से करना कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है इस सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव, है ना। बात कंफर्म हो गई। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा, कैसे पता लगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, कैसे पता लगा भैया, हाँ, शब्द के हिंदी के शब्द के अंत में क्या है, इससे पता लगा। ठीक है, अगली बात, इसके बाद हम फॉर्मूले
का यूज करेंगे तो कौन सी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें दो है, एक तो है एक इधर है। कौन से का यूज करेंगे, फॉर्मूला बताओ, कौन सी फॉर्मूले की सहायता से इसका हिंदी का इंग्लिश बनाओगे। यानी फॉर्मूले तो हैं, ये फॉर्मूले तो हैं, इसी की सहायता से तुम सेंटेंस बना पा रहे हो, सूत्र है ना ये। बताओ भैया, राम भरोसे तो बना नहीं सकते, फॉर्मूले का यूज होगा ना। स्ट्रक्चर आपको ठीक से याद होना चाहिए। बताओ, आप तो ये बता दो, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है इसका करेंगे या उसका करेंगे, इधर का, बस यही तो पूछ रहे हैं ना, इसका करेंगे। चलो अच्छी बात है, तो भैया इसकी इंग्लिश बनाओ। अब क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। थोड़ा सा लाउडली बोलो भैया, सीता। उसके बाद में क्या करना में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ होती है, सेंटेंस के गाती है, तो गाने को क्या बोलते हैं हम, सिंगिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, तो इसमें अंत में क्या है, जी है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर जी नहीं होता, ये शब्द होते तो किसका करते हैं, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ भी है ना, बैठो शाबाश। शायद मुझे लगता है कि यहां तक किसी भी भैया बहन को समस्या नहीं होगी, है कि किसी को समस्या, जो एक दो खरपतवार हैं वो तो रहेंगे। हाँ बहन, काफी बार हम एक सॉन्ग लगाते हैं, हाँ और काफी बार नहीं लगाते, जैसे आपने अभी नहीं लगाया। हाँ हाँ हाँ, तो कब लगा सकते हो, लगा सकते हो बहन। कब लगा सकते देखिएगा, एन द का प्रयोग आर्टिकल टॉपिक, शायद आपके 10th में तो नहीं है, बाकी 9th में भी है, 8th में भी है, 7th में भी है। हैं? इसके साथ एक का ए का यूज कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर भी ए का यूज कर सकते हो, आ रही ना बात समझ में। लेकिन हम ए का यूज कर देंगे ना तो बहुत से बच्चों की खोपड़ी में दिमाग में कीड़ा चल जाएगा, सर जी एक तो लिखा ही नहीं, ए कहां से आ गया, है ना। इसलिए हम कंफ्यूज ना हो, हम ये सब नहीं समझाना पसंद कर रहे हैं। बाकी तो जो चीज बनी है ना, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब क्या है, उपयोगी हैं। इनमें उनका यूज कहां कब कैसे होता है, क्यों होता है, जरूरी है। हम आपको यानी हिस्ट्री, वो क्या नाम, स्टोरी जब पढ़ाएंगे तो उसकी हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे, तब इनका सबका यूज होगा। ऐसे थोड़ी ना हिंदी में वो इंग्लिश में आप विद्वान बन जाओगे, सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन ये बेसिक तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, तभी तुम आगे बढ़ेंगे। तो भैया बहनों, जो हमने इतना समझाया है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये 3 चीज, 1 2 3, यही है ना। हाँ, ये आपकी गाइड पासबुक में भी है, यहां पर भी लिख दिया है ना, और शायद हो सकता है समय आने पर आपके स्कूल में टीचर भी पढ़ाएं। लेकिन जो जैसा हमने समझाया उसी का आप पासबुक, जिनके पास में जैसे ग्रामर का टॉपिक ये राइट नहीं किया हुआ है, वो पासबुक का सारा ले सकता है, नो प्रॉब्लम। वहां देखो कि कहीं सर ने तो गलत नहीं पढ़ा दिया है, पासबुक में क्या है, यहां क्या है, ठीक है ना। कंपेरिजन करना है, फिर दिमाग में कीड़ा चले या कोई प्रश्न उठे तो दूसरे दिन आप मेरे सामने आ रखोगे, सर जी के पास तो इस प्रकार से ऐसे कोई शब्द है या सेंटेंस है, वो कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, समझाया जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या। अब जो भैया बहन लिखना चाहे वो लिख सकता है, जो नहीं लिखना चाहे तो नो प्रॉब्लम। बाकी कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता ही ना पड़े। और समझ में नहीं आया ना तो आप मेरे को बोल दो, सर जी यहां समझ में नहीं आया, समझो, समझाया जाएगा। और अब बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, जैसे हमारे टॉपिक रिवीजन में कंप्लीट हो जाएंगे, हमने पहले भी कहा था कि ये मान लो कि 15 या 20 मिनट में पूरे ग्रामर के टॉपिक एक साथ समझाए जाएंगे। अब तो एक टॉपिक को समझाने में पता नहीं 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, लेकिन जब पूरा रिवीजन हो जाएगा ना तब सारे टॉपिकों को 15 मिनट में हम समझाएंगे, 15 मिनट में ऐसे। लेकिन ये कब समझोगे, जब पूरा अच्छे से याद, तब।